मैं एक खुशहाल परिवार में पैदा हुई। मेरे पापा पैसे से बिजनेसमैन हैं और माँ हाउसवाइफ। मेरी माँ को बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, पर उनके घर वालों ने उनकी शादी जल्द करवा दी और वो ब्याह कर मेरे पापा के घर आ गई। मेरी माँ की शादी हो गई थी, पर डॉक्टर बनने का ख्वाब उनके दिमाग से गया नहीं था। कुछ ही दिनों में उनकी गोद में हम भाई बहन आ गए। मेरी माँ हमें संभालने में बिजी हो गई, क्योंकि पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो हमारी तरफ ध्यान दे। धीरे धीरे हम भाई बहन भी बड़े हो गए। माँ का अब पूरा ध्यान हमारी तरफ था कि मैं डॉक्टर बन सकूं तो मेरे सपने मेरे बच्चे पूरा करेंगे। पर मेरा भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने डॉक्टर बनने से साफ मना कर दिया। भाई के मना करने के बाद माँ का अब सारी उम्मीदें मुझ पर थी। अब वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। मैंने माँ की बात मान ली और लगन से पढ़ाई करने लगी। एक दिन की बात है कि कुछ दिनों से हमारा ड्राइवर छुट्टी पर था, इसलिए कुछ दिनों से मुझे बस में स्कूल जाना आना पड़ रहा था। उसी दिन बस में बहुत भीड़ थी। कुछ देर में मेरा स्टॉप आ गया। जब मैं बस से उतर रही थी तो मेरा बैग किसी के बाजू से लगकर बस में गिर गया। मैं बस से उतर चुकी थी। अपना बैग अपने पास न देखकर ड्राइवर को मैंने आवाज़ दी, पर काफ़ी भीड़ की वजह से ड्राइवर के कानों तक आवाज़ न पहुंच सकी। उसने बस चला दी और मेरा बैग बस में छूट गया। कुछ देर तक बस स्टॉप पर रुकी रही, फिर मायूस होकर घर आ गई। रास्ते में आते वक्त बस यही सोच रही थी कि किसी नेक इंसान के हाथों में मेरा बैग मिल जाए और वो मेरे घर तक पहुंचा दे, क्योंकि स्कूल की डायरी पर मेरे घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा था। यही सोचते विचारते कब घर आ गई पता नहीं चला। घर आए अभी कुछ ही देर ही गुजरे थे, तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा सामने रवि मेरा बैग पकड़े खड़ा था। रवि मेरा क्लासमेट था। रवि के हाथ में अपना बैग देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई, पर माँ के खौफ से उसे घर के अंदर न बुलाया। पर इस वाक़ये के दौरान मेरे अपने रवि के बीच एक अनदेखा रिश्ता कायम हो गया। हम क्लास में तो दूर दूर रहते, पर स्कूल के बाहर हमारी मुलाकात हो जाती। 12वीं पास कर लिया तो एक ही कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। स्कूल तक तो हमारी दोस्ती साफ सुथरी थी, पर कॉलेज में आते ही हमारी ज़रूरतें पड़ी और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये नई उम्र का दौर था। माँ की सख्ती, मेरी माँ हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आती थी, इसलिए मुझे रवि के पास आकर बहुत सुकून मिलता था। इन दिनों मेरा मन अजीब दौर से गुजर रहा था। मेरा मन किताबों में नहीं बल्कि रवि की मोहब्बत में उलझ रहा था। एक दिन मेरी माँ को महसूस हो गया कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो वो मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा सख्ती करने लगी। मैंने भी उन्हें साफ साफ बता दिया कि माँ, अब मुझे पढ़ाना लिखना नहीं करना, बल्कि शादी करके अपना घर बसाना है। पर यह मेरा फैसला था। मेरी माँ का फैसला तो मेरे लिए बस डॉक्टर बनाना था, इसलिए उन्होंने मुझे समझाते हुए बोला, बेटा यह सब छोड़ो, शादी तो कभी भी हो जाएगी, पर वक्त गुजर गया तो यह दिन कभी वापस नहीं आएंगे। तुम यही जान लो कि तुम्हारी जिंदगी का एम ही डॉक्टर बनना है। मैंने इस बात का विरोध किया तो वो मेरे गाल पर 2-4 थप्पड़ जड़ दी। माँ की तरकीब ने मेरा दिल दहला कर रख दिया। मैं समझ गई कि मेरी माँ किसी भी हालत में मानने वालों में से नहीं है। मुझे पढ़ना ही होगा, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर बनने की कसम जो खा रखी थी। इस वाक्य के बाद मैंने सोचा शादी का ख्याल तो दिल से निकालना ही पड़ेगा। दुखी मन से मैंने रवि को बताया कि रवि, शादी का ख्याल तुम भी अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मेरी माँ मानने वालों में से नहीं है। इसके लिए तुम्हें 8 से 10 साल मेरा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद भी जाने हालत कैसे होंगे। यह सब सुनकर रवि बहुत नाराज हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम जानबूझकर पढ़ाई के नंबर कम ले लो, फिर यह परेशानी ही खत्म हो जाएगी। मैंने रवि को समझाते हुए कहा, नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। शायद तुम गलत सोच रहे हो। बस मेरे पास कोई और हल नहीं, मुझे पढ़ना ही होगा। शादी जब होनी होगी तो होगी। हम ऐसे ही एक दोस्त की तरह मिलते रहेंगे जब तक मिल सकते हैं। मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम मधु था। उसकी शादी होने वाली थी। वो मेरे मंगेतर के साथ घूमती फिरती, तो उसे देखकर मेरा भी मन करता कि मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय करूं। पर मेरी माँ को पढ़ाई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देती। इन पाबंदियों से मेरा दिल भी जख्मी परिंदे की तरह
फड़कता और मुझे अपनी माँ से चिढ़ सी होने लगी। माँ की पाबंदियों की वजह से मेरा दम घुटने लगा। मेरी दोस्त मधु की जब शादी हुई तो एक बार मैं उससे मिलने उसके घर गई और अपनी परेशानी उसे बताई कि मैं रवि से प्यार करती हूँ, पर मेरी माँ मुझे कहीं जाने नहीं देती और ना तो रवि से मिलने देती। मेरी सहेली मधु ने अपने फ्लैट में मुझे और रवि को मिलने की इजाज़त दे दी। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने मेरा दाखिला मेडिकल में करवा दिया, पर इन्हीं तन्हाइयों में मेरा और रवि का मिलना जारी था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा पाँव भारी है, मैं पेट से हूँ। अब मुझे रवि से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर मेरा जीना नामुमकिन था। बदनामी मेरे माँ बाप के घर दस्तक देने वाली थी। दौरान मैं हर वक्त घबराई रहती। शायद मेरी घबराहट देखकर मेरी माँ की निगाहें ने ये भाप लिया कि कोई गंभीर मामला है, इसलिए वो मुझे अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुझे देखते ही बता दिया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट की खबर सुनकर तो मेरी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे और मैं क्या कर बैठी। घर आकर माँ ने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा कि यह तू क्या कर बैठी। पहली बार मैंने भी माँ के सामने अपनी जुबान खोली कि माँ, मैं पहले ही कहती थी कि आप मेरी शादी रवि से करवा दो, पर आपकी समझ में मेरी बात नहीं आई। मैं और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम मजबूरन छुप छुप कर मिलते रहे और नतीजा आपके सामने है। इसलिए माँ, अब जिद मत करो और मेरी शादी रवि से करवा दो, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मेरे अरमान और अपनी इज्जत को जलने से बचा लो। पर माँ ने मेरी एक न सुनी। मुझे कई थप्पड़ जड़ाए और अपनी फैमिली डॉक्टर से मदद से मेरा ऑपरेशन करवा दिया। मेरा ऑपरेशन तो हो गया, पर मेरे अंदर एक कमी आ गई। ऑपरेशन के दौरान मेरी कई ऐसी नस कट गई कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस दौरान रवि ने भी कई बार फ़ोन किया तो मेरी माँ ने फ़ोन उठाकर उसे बहुत डांट फटकार लगाई कि आज के बाद तुम्हें मेरी बेटी से बात किया तो तुम्हारा वो हश्र करूँगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। उसके बाद रवि ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मुझे भी अपनी माँ की जिद देखकर मजबूरन झुकना ही पड़ा और मैं जी जान से पढ़ाई में लग गई। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि रवि की शादी हो गई। यूँ मेरे इश्क का किस्सा अब ख़त्म हो गया। अब डॉक्टर के सिवा मेरे पास कोई रास्ता न था, इसलिए मैंने पूरी तरह से रवि का प्यार अपने दिल से निकाल दिया। पढ़ाई करने के कुछ दिन बाद मैं एक काबिल डॉक्टर बन गई। मैं डॉक्टर तो बन गई, पर अगले कुछ दिनों में मेरी माँ को अटैक आ गया और वो यह दुनिया छोड़कर चल बसी। माँ के गुजरने के बाद मुझे बहुत अकेला महसूस होता। कुछ दिन बाद एक शख्स से मुझे प्यार हुआ जो मेरे साथ ही काम करता था। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि नादानी में मैं एक ऐसी गलती कर बैठी थी कि डॉक्टर ने बदनामी से तो बचा लिया, पर मैं बांझ हो गई। मेरी बात सुनकर डॉक्टर रजत ने कहा, अगर तुमसे नादानी में कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मुझे बस एक जीवन साथी की ज़रूरत है। हम किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। इंसान की ज़ुबानी बातें कुछ और होती हैं और निजी ज़िंदगी कुछ और। डॉक्टर रजत ने मुझसे शादी तो कर ली, पर कुछ दिन बाद वो मुझे ताने देने लगे। मेरी ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी और मैंने डॉक्टर रजत से तलाक ले लिया। मैं एक काबिल डॉक्टर तो हूँ, पर मैं तन्हा हूँ। मेरे पास ना कोई प्यार करने वाला जीवन साथी है और ना ही कोई औलाद। मेरे हाथों जब कोई औरत माँ बनती है तो मेरे दिल को एक कसक सी जागती है कि काश किसी नन्हे मुन्ने वजूद की हस्ती मेरे भी गले लग सके, जो तोतली जुबान में औरत को माँ कहते हैं। बेशक औरत के लिए डिग्रियां उसके समाज में इज्जत दिलाती हैं, पर यह डिग्रियां उसको मोहब्बत करने वाला जीवन साथी नहीं बना सकती और ना ही उसे औलाद का सुख दे सकती। एक औरत की कामयाबी और सुकून उसकी हस्ती बस्ती घर गृहस्थी में ही होती है।